हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल तगड़े क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में किया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये है चैप्टर 2 क्लास 12। तो यहाँ पे जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर, उसमें हमने किया था कि फंक्शंस क्या होते हैं, देन हमने डिफाइन किया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बाद हमने डिफाइन किया था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वर्टिबल होंगे, यानी कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो पर्टिकुलर कंडीशन क्या होगी। तो वो सारी की सारी कंडीशंस जिसके लिए हमारे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में सारा डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हमने इनकी कुछ वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रांच हमने डिफाइन की थी। तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, उसको 1/1 होने के लिए किस तरीके से हमने उसकी रेंज को मॉडिफाई किया था, डोमेन को चेंज किया था या नहीं किया था, ये सारी की सारी चीजें देखने के लिए, जानने के लिए आप इसका फर्स्ट लेक्चर देखें चैप्टर 2 का। उसके बाद इस लेक्चर पे मूव करें। तो यहाँ पे इसमें हम सारी की सारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, जिससे कि आपको बहुत ही इजीली और बहुत ही सिंपल वे में क्लियर होगा कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। कि अगर हमारे पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसके डोमेन और रेंज सबसे बड़ा डाउट रहता है बच्चों को। बच्चे बीएससी में या एमएससी में आ जाते हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता कि हाउ टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो एक तो यहाँ से आपका डोमेन और रेंज फाइंड आउट करने का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, प्लस आपको ये पता चल जाएगा कि साइन, कोसाइन, टेंजेंट, इनको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अदर सब्जेक्ट्स में भी ये बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए। आपको देखते ही पता चल जाएगा, अच्छा साइन एक्स है, इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा और यहाँ पे इसकी डोमेन लाई करेगी, यहाँ पे इसकी रेंज लाई करेगी। और जब आप हायर क्लासेस में जाओगे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाओगे, तो पीरियोडिक एक वर्ड होता है जो पीरियड्स होता है आपका, जहाँ पे आपके साइन और कोसाइन की वैल्यूज लाई करेंगे, तो वो भी आपको यहाँ से पता चल जाता है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से। तो यहाँ पे हम सारे के सारे जो टी रेशियोज हैं हमारे, उनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। उसी की हेल्प से हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच और डोमेन और रेंज, ये सारी चीजें हम फाइंड आउट करेंगे। फिर वहां से दो टेबल प्रिपेयर होंगी, एक जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए होगी और दूसरी जो आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए होगी। तो बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं स्टार्ट। हालांकि मैंने साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ प्रीवियस लेक्चर में आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर करवा दिया था, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमने वहां पे डिफाइन की थी। बट मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, या फिर आप वहां पे जाके भी एक बार चेक कर लें, थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है दोनों का। तो वो तो आपको करना ही करना है। यहाँ पे हम दोबारा इसको पूरी लेक्चर को मैंने ग्राफ के ऊपर ही बेस्ड रखा है, ताकि आपकी ग्राफ थ्योरी और ये ग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएं, आपको इन फ्यूचर कहीं पे भी इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो सबसे पहले यहाँ पे साइन एक्स, तो कोई भी ग्राफ, देखो आपने छोटी क्लासेस में भी किया है, जब भी हम कोई भी ग्राफ बनाते हैं तो उसके लिए एक टेबल की रिक्वायरमेंट होती है। और वो टेबल क्या कहती है, वो टेबल आपको एक्स और वाई की वैल्यूज डिफाइन करती है कि इस पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू क्या होगी। एक्स और वाई की वैल्यूज मिलके आपको एक कोऑर्डिनेट देती हैं, और उस कोऑर्डिनेट को हम उस कार्टेशियन प्लेन में डिफाइन करते हैं, प्लॉट करते हैं, जिसकी हेल्प से हमें हमारे कर्व्स मिलते हैं, हमारे ग्राफ मिलते हैं, कैसे लाइन में है, कर्व की शेप में है। तो हर तरीके की रिप्रेजेंटेशन हम वहाँ पे चेक करते हैं। तो उस टेबल के बिना तो ग्राफ इम्पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम उस टेबल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, देन हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए आपको एक टी रेशियोज की टेबल मैंने करवाई है इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, जो इसका प्रीवियस लेक्चर था। तो उस लेक्चर से वो वीडियो, जो भी टेबल है उसको अच्छे से कर ले, उसके बाद यहाँ पे मूव कर। तो यहाँ पे बनाते हैं सबसे पहले हमारे टेबल। तो टेबल में क्या कहता है कि अगर हम वैल्यूज लेके चलते हैं 0, π/2, देन पाई, देन 3π/2 और 2π। सेम वे में हम नेगेटिव साइड वैल्यूज लेके चलेंगे, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव। तो यहाँ पे हो जाएगा -π/2, -π और -3π/2 एंड -2π। तो ये सारी की सारी वैल्यूज हैं x की,
जब आपका थीटा या आप एक्स भी कह सकते हो, जब 0 होगा, -पाई होगा, 2 पाई होगा, 3 पाई/2 होगा, तो y कॉरस्पॉन्डिंगली क्या क्या वैल्यूज लेगा। तो साइन x जो है, x की जगह अगर 0 पुट कर दें तो 0 पे वैल्यू क्या रहती है साइन x की, साइन 0 क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। और पाई/2 पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अगेन साइन पाई पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यहाँ पे हम फंक्शन लेके चले y इज इक्वल टू साइन x लिखो, या आप इसको f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x लिख सकते हो। ये भी मैंने आपको क्लियर किया है लास्ट लेक्चर में। तो यहाँ पे 3 पाई/2 का मतलब क्या है, पाई प्लस पाई/2। और पाई में जब आप कुछ ऐड करोगे तो आप जाओगे थर्ड क्वाड्रेंट में। ये क्वाड्रेंट भी मैंने आपको क्लियर किए हैं हमारे फर्स्ट लेक्चर में चैप्टर 2 के। तो पाई में जब कुछ ऐड करोगे तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में जाओगे, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन तो नेगेटिव होता है, और पाई/2 पे साइन की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -1, और यहाँ पे अगेन आपको क्या मिलने वाला है, 0। उसके बाद हम यहाँ पे मूव करते हैं, तो जो इधर पॉजिटिव थी इधर क्या हो जाएंगी, वो सारी की सारी वैल्यूज नेगेटिव हो जाएंगी, क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट पता ही है, साइन ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस साइन x। तो देखो अगर मैं बात करूं साइन ऑफ -पाई/2, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस साइन पाई/2। तो जो वैल्यूज हमने यहाँ पे निकाली बस उनका साइन चेंज कर दो, तो आपको इस तरफ की सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, तो ये टेबल हो गई हमारे पास पूरी तरीके से तैयार। तो अब हम यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं ग्राफिकली। तो ग्राफिकली मैं यूज कर लेती हूँ इसको। तो अब एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, जो बहुत ही सिंपल ग्राफ है आपका साइन एक्स के लिए। तो एक लाइन जो मुझे चाहिए इस तरीके से, और एक वाई एक्सिस के लिए। ठीक है, तो ये हो गए मेरे पास ग्राफिकल वैल्यूज। तो यहाँ से आप इसको डिनोट करवा दोगे सारी की सारी वैल्यूज। देखो जब आप ग्राफ भी करोगे तो बहुत ही क्लियर होगा। मेरे पास ग्राफ भी था, मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके लेके आ सकती थी, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं आपको क्लियरली ड्रॉ करके दिखाऊं कि ग्राफिकली वैल्यूज को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से मार्जिन सेट होता है, और किस तरीके से हम वैल्यूज को यहाँ पे प्लॉट करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे उसको एज इट इज उठा के पुट नहीं किया। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको सीखेंगे। दिस इज योर 0, यानी आपका जो ओरिजिन है, एक इसका लेफ्ट पार्ट होगा, एक इसका राइट पार्ट होगा। राइट पार्ट पे हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, और लेफ्ट पार्ट पे हमेशा नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। तो राइट पार्ट की अगर हम बात करें तो सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज, और वो इक्वल यूनिट्स पे डिवाइड होती हैं। तो अगर मैं 1 यूनिट का डिस्टेंस यहाँ पे रखूंगी तो ये होगा मेरे पास पाई/2। देन उसके बाद मुझे मिल जाएगा पाई, देन आ जाएगा 3 पाई/2। बिल्कुल डिस्टेंस आपको इक्वल रखनी है, ग्राफ पे आप बनाओगे इसको। ठीक है, तो 3 पाई/2, और यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई। उसके बाद अगर इधर की बात करें तो दिस इज योर -पाई/2, दिस इज योर -पाई, दिस इज योर -3 पाई/2, एंड दिस इज योर -2 पाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप सोचोगे कि y का इतना कम क्यों लिया है, y की भी तो लाइन लंबी हो सकती थी। बट मैंने चेक किया कि y पे तो सिर्फ हमारे पास 2 ही वैल्यू है, नेगेटिव में भी 1 और पॉजिटिव में भी 1। इट मीन्स जो ये ग्राफ है ये ऑसिलेट करने वाला है 1 और -1 के बीच में, दैट्स इट। उसके अलावा मेरे को वैल्यूज लेने की जरूरत ही नहीं थी। तो ये 1 और -1 के बीच में ही वैल्यूज होंगी। थोड़ा कम ज्यादा हो गया है डिफरेंस, वो आप ग्राफिकली अपने नोटबुक पे या ग्राफ पे जब करोगे ना, और कंपास और स्केल लेके प्रॉपरली, तो कहीं से भी आपको डिफरेंस ज्यादा दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे थोड़ा सा कम ज्यादा हो गया है क्योंकि ये तो मैंने खुद से मार्क किया है। ठीक है, तो इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान में नहीं रखना, इनको इग्नोर करना। बट हाँ, अपने नोटबुक में और अपने पेपर में आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ पे सिर्फ आपको ये सीखना है कि ग्राफ को बनाया कैसे जाता है। बाकी बनाओगे आप खुद से, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आप ग्राफ को बना पाओगे। तो अब हम मूव करते हैं कि इसको ड्रॉ कैसे करना है। अब देखो ये कहता है कि जब x 0 है तो y भी क्या है, 0 है। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 0 के लिए। फिर कहता है कि पाई पे भी वैल्यू क्या है,
0 है, देन 2 पाई पे भी वैल्यू क्या है, 0 है। यहाँ पे माइनस पाई पे 0 है और माइनस 2 पाई पे 0 है। इस 0 का मतलब क्या है कि जो भी कर्व होगा हमारा, जो भी ग्राफ हम यहाँ पे इस पे ग्राफ पे बनाने वाले हैं, जो भी कर्व हमारी आएंगी, जो भी लाइंस हमारी आएंगी, वो इन पर्टिकुलर पॉइंट्स को टच करते हुए निकलेंगी। इनको मीट करते हुए निकल सकती है, इनको टच करते हुए निकल सकती है, इनको इंटरसेक्ट करते हुए निकल सकती है। अगर आपको याद हो तो 10th क्लास में आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स किया था और नंबर ऑफ जीरोस हम वहां पे फाइंड आउट करते थे और हम कब कहते थे कि कोई भी पर्टिकुलर इक्वेशन है उसकी नंबर ऑफ जीरोस कैसे हम डिसाइड करते थे ग्राफिकली, कि जितनी बार वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टच करती है। तो ये क्या है, ये जीरोस ही तो है इसकी। जीरोस का मतलब क्या था, जहां पे आपका कर्व या लाइंस इसको या तो मीट करेंगी, टच करेंगी, या तो फिर इसको कट करते हुए निकल जाएंगे। वो हमें देखना है कि कट करके जाएगा या टच करके निकलेगा। ठीक है, तो दोनों में फर्क है। कट करके निकलना मतलब इस तरीके से इसको पास करके निकल गया, टच करके निकलना मतलब कुछ इस तरीके से वो चला गया। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है। मैं एक बार बता भी देती हूँ। मान लो ये आपका ग्राफ है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये आपका इसको टच करके निकला है। ठीक है, और अगर मैं बात करती हूँ कि कट करते हुए निकला है, तो कट करते हुए कुछ इस तरीके से निकले। तो दोनों में डिफरेंस है। तो ये मत सोचना कि एक ही बात को बार बार क्यों बोला जा रहा है। हर एक वर्ड का अपना एक मीनिंग है, हर एक लाइन के पीछे कॉन्सेप्ट है। तो मैथमेटिक्स को तभी बोला जाता है कि इट्स अ गेम ऑफ लॉजिक्स। तो ऐसे ही नहीं आप कुछ भी बोल सकते वहां पे, आपको सॉलिड अपने फैक्ट रखने पड़ेंगे, तभी आप बोल सकते हो कि ये चीज ऐसे एग्जिस्ट करती है। तो अब करते हैं ड्रॉ। तो यहाँ पे देखो ये कहता है कि जब आपका जो ग्राफ रहेगा ना वो लाई करेगा 1 थ्रू आउट, ये 1 ही रहेगा और -1 के बीच में। तो इससे ऊपर तो मेरा कर्व नहीं जा सकता, तो इनके बीच में ही कहीं ना कहीं टेंड करेगा। तो ये देखा, मैंने कहा था थोड़ा सा लाइन का इशू है, ये कम ज्यादा हो रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में ही मेरा कर्व लाई करेगा साइन एक्स का। अब वो लाई कैसे करेगा, किस तरीके से हो जाएगा, ये कहता है कि यहाँ पे आके वो जरूर मिलेगा, वो जरूर मिलेगा। और ये जो वैल्यूज है ना वो इस तरीके से ही जाएंगी। तो यहाँ पे जब आप वैल्यूज पुट करते जाओगे तो आपका कर्व इस तरीके से ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ पे आके मीट कर जाएगा। तो ये ड्रॉ होगा कुछ इस तरीके से, फिर यहाँ पे ये इस तरीके से, ये पॉइंट थोड़ा ऐसे कर लेना, और ऐसे ही सेम वे में यहाँ से निकलता हुआ इस तरीके से जाएगा, फिर यहाँ से होता हुआ ये इस तरीके से आ जाएगा, फिर आगे भी ऐसे ही ये थ्रू आउट चलता जाएगा। तो ये सिमेट्री आपको नहीं दिख रही होगी ग्राफ में क्योंकि थोड़ा सा पॉइंट्स ऊपर नीचे हो गए हैं, तो अदरवाइज तो ये आपको अच्छे से दिख जाती है। ठीक है, तो ये आ गया आपका साइन एक्स का ग्राफ। अब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता था, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया वो इनवर्स कब एग्जिस्ट करता था, जब हमने कुछ मॉडिफिकेशन की थी, यानी हमने इसकी जो रेंज थी, जो डोमेन था हमारा, उसको मॉडिफाई कर दिया था। मॉडिफाई करने के बाद हमारा फंक्शन जो था वो 1 1 भी हो गया था, ऑन टू भी हो गया था। और जैसे ही हमारा फंक्शन 1 1 ऑन टू हुआ था तो हमने बोला था कि फंक्शन क्या हो गया, अब इन्वर्टिबल हो गया है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर गया है। तो जब इनवर्स एग्जिस्ट किया था तो अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन था a टू b, तो इनवर्स के लिए फंक्शन क्या हो गया था, b टू a। तो सेम वे में ये हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x के लिए ग्राफ एग्जिस्ट करता है, तो साइन इनवर्स x के लिए ग्राफ क्या एग्जिस्ट कर जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो कैसे बन जाएगा ग्राफ हमारा, इस तरीके से, इसी को उठा के हम यहाँ ले आएंगे और इसको रोटेट कर देंगे। रोटेट कैसे कर देंगे, इस तरीके से। ये हो गया आपका साइन इनवर्स एक्स के लिए। अब आपकी एक्सिस, आपने सोचा होगा कि यहाँ पे एक्स और वाई क्यों नहीं लिखा गया, तो अब मैं लिख सकती हूँ दिस इज योर एक्स, दिस इज योर एक्स नेगेटिव, दिस इज योर वाई एंड दिस इज योर वाई नेगेटिव। अब यहाँ पे ये क्या हो गया है आपका, ये एक्स है, ये एक्स नेगेटिव है, 1 और -1 पॉजिटिव और नेगेटिव कर लेना, ये थोड़ा सा और इसको घुमाना पड़ेगा।
तो ये इधर -1 होगा आपका, इधर +1 होगा। तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, दिस इज योर -1 एंड दिस इज योर +1। ये आपका y पॉजिटिव हो गया और ये आपका y नेगेटिव हो गया। तो यानी कि ये अब आपका जो ग्राफ है, ये आपका ग्राफ तैयार हो गया है साइन इनवर्स x के लिए। किसके लिए तैयार हो गया आपका ग्राफ? साइन इनवर्स x के लिए। अब देखो सारी की सारी वैल्यूज चेंज हो गई आपकी यहाँ पे देखो इसका जो डोमेन है वो पूरा रियल है। एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट्स होते हैं वो आपके डोमेन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपसे पूछता है कि साइन एक्स का डोमेन क्या होगा, तो आपकी पूरी रियल लाइन साइन एक्स का डोमेन है। यानी अगर मैं फंक्शन लेके चलती हूँ साइन एक्स, तो उसका डोमेन क्या हो जाएगा? पूरा रियल नंबर सिस्टम। ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि इसकी रेंज क्या है, तो देखो सारी की सारी वैल्यूज 1 और -1 के बीच में लाई करती हैं। यानी y एक्सिस पे जो वैल्यूज लाई करते हैं, दिस इज योर रेंज। तो ये क्या हो जाएगी? -1 to 1। अब आप चेक करोगे लास्ट लेक्चर में जाके, तो यहाँ पे रियल के लिए मैंने आपको प्रूव करके दिखाया था कि ये 1 1 नहीं है, क्योंकि इसके देखो बहुत सारी जगह वैल्यू सेम है। 0 पे भी 0 है, पाई पे भी 0 है, 2 पाई पे भी 0 है, तो ये मैनी वन फंक्शन है। तो हमने इसको मॉडिफाई कर लिया था। मॉडिफाई हमने इसको कैसे किया था कि अगर हमारे पास इस तरीके का ग्राफ है, तो हमने -π/2 और π/2 पे इसकी ब्रेकिंग कर दी थी इस तरीके से। और ये जो पॉइंट्स थे ना, ये जो ग्राफ हमारे पास आया था, इसमें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हुई थी। यूनिक वैल्यू पे असाइन हुई थी। तो इसकी जो मॉडिफाइड फॉर्म बनी थी वो बनी थी -π/2 to π/2। तो इस केस में हमारे पास जो साइन एक्स था वो क्या हो गया था? 1 1 एंड ऑन 2। तो यहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट करता था। ये 1 1 भी था और ये ऑन 2 भी था। बट अगर बात करें इसकी, तो ये हमारे पास कैसा फंक्शन था? ये हमारे पास मैनी वन प्लस ऑन 2 फंक्शन था। तो ये आपका चेंज होने के बाद साइन एक्स बना। अब साइन इनवर्स एक्स क्या कहता है? डोमेन को रेंज और रेंज को डोमेन में चेंज कर देता है। तो अगर मैं बात करूं साइन इनवर्स एक्स के डोमेन और रेंज की, तो वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे डोमेन हो जाएगा -1 to 1 और रेंज हो जाएगी -π/2 से π/2। तो इस तरीके से ये क्या बन जाएगी? आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है। तो ये आ गया आपके पास साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स के लिए ग्राफ। अब देखो सिर्फ एक ग्राफ हमने ड्रॉ किया है यहाँ पे, और इस ग्राफ ने हमें बहुत सारी वैल्यूज दे दी हैं कि आपके पास देखो पाई के बाद वैल्यूज रिपीट होनी स्टार्ट हो जाती हैं। पाई पे भी 0, 2 पाई पे भी 0, 3 पाई पे भी 0, 4 पाई पे भी 0। तो इसका पीरियड क्या हो गया? वो क्लास इंटरवल जहां पे आपकी वैल्यूज रिपीट हो रही है, तो वो पाई पे हो रही है ना, तो पाई इसका पीरियड हो जाता है आपका। फिर उसके बाद यहाँ पे आप चेक करोगे कि आपका साइन एक्स के लिए डोमेन क्या है? एक्स एक्सिस पे जितने भी नंबर्स आपके हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे आपके डोमेन को। वाई एक्सिस पे जितने भी नंबर्स हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे आपकी रेंज को। तो डोमेन आपका रियल है, रेंज आपके -1 से 1 के बीच में लाई करती है। फिर आपने इसको चेक किया कि क्या ये फंक्शन 1 1 है, क्या ये फंक्शन ऑन 2 है। तो देखो यहाँ से बहुत क्लियरली आपको पता चल रहा है कि फंक्शन 1 1 ऑन 2 है या नहीं है। तो आपने टेबल ड्रॉ की, टेबल से आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि नहीं, एक से ज्यादा वैल्यूज पे ये गया है, एक से ज्यादा वैल्यूज पे ये असाइन हुआ है। तो 1 1 तो ये नहीं है, ये मैनी वन है। डोमेन रेंज के इक्वल है, सॉरी को डोमेन रेंज के इक्वल है। को डोमेन अगर रेंज के इक्वल है तो इट मीन्स ये ऑन 2 है। तो यहां से ये ऑन 2 है, मैनी वन है। बट इन्वर्टिबल होने के लिए इसको 1 1 और ऑन 2 होना पड़ेगा। तो वो भी हमें पता चल गया कि हम किस तरीके से मॉडिफाई करते हैं कि हमारी वैल्यूज जो है ना रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो वो इंटरवल जो है वो -π/2 से π/2 का इंटरवल है, जहां पे हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज हैं। तो हमें इसकी मॉडिफाइड फॉर्म भी पता चल गई इस ग्राफ की हेल्प से। अब हम ये भी पता चल गया कि कोई भी फंक्शन अगर है तो उसको मॉडिफाई करके हम 1 1 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर ये हो जाता है देन ये इन्वर्टिबल है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होगी
ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी। देन यहाँ से भी इसका डोमेन और रेंज हमें पता चल जाएगा। देखो साइन एक्स से कितने सारे काम हमारे हो गए, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन भी आ गया, रेंज भी आ गया, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी आ गई, उसके लिए ग्राफ भी आ गया, उसका पीरियड भी हमें पता चल गया। तो सारी चीजें हमें यहाँ से पता चल रही हैं। अब पेपर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कितना भी बड़ा लेवल का एग्जाम है आपका, अगर आपको ये रिप्रेजेंटेशन, सिर्फ ये रिप्रेजेंटेशन अगर आपको पता, तो आप 5-6 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर पा रहे हो। देखते ही आपको चीजें क्लियर हो रही है कि हाँ इससे क्या क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी तो इसका एक और मिरेकल बचा हुआ है साइन एक्स का। साइन एक्स से डायरेक्टली आप कोसिकेंट एक्स का ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो। कैसे? देखो कोसिकेंट एक्स क्या होता है, यहीं पे मैं लिख लेती हूँ। y क्या था? साइन एक्स। कोसिकेंट एक्स क्या हो जाएगा? 1 बाय साइन एक्स, 1 बाय साइन एक्स। तो ये सारी की सारी वैल्यूज किस तरीके से हो जाएंगी? ये तो साइन एक्स के लिए थी। अब कोसिकेंट एक्स के लिए अगर मुझे वैल्यूज निकालनी है तो 1 से डिवाइड कर दूंगी मैं सारी वैल्यूज को। क्या करूंगी? 1 से डिवाइड कर दूंगी। तो देखो 1 बाय साइन एक्स जाएगा, तो 1 बाय 0 जाएगा, तो ये तो नॉट डिफाइंड हो गया। क्या हो गया? ये नॉट डिफाइंड। फिर उसके बाद यहाँ पे 1 होगा, फिर यहाँ पे नॉट डिफाइंड होगा। मैं नॉट डिफाइंड को इतना बड़ा ना लिखने की बजाय बार बार ND लिखूंगी, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। यहाँ पे ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यहाँ पे ये -1 हो जाएगा और यहाँ पे ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो अब जहां जहां पे भी नॉट डिफाइंड है ना, जहां जहां पे भी कोसिकेंट एक्स नॉट डिफाइंड है, वहां पे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लो। क्या कर लो? एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लो कि यहाँ तो हमें इसको ड्रॉ करना ही नहीं है, ठीक है। तो अब देखो कहाँ कहाँ ये नॉट डिफाइंड है। एक तो ये पाई पे नॉट डिफाइंड है, तो हम यहाँ पे भी एक डॉटेड लाइन ले आएंगे। तो ये हो जाएगी हमारे पास ये पाई पे डॉटेड लाइन लेके आनी थी हमें, ये डॉटेड लाइन। तो ये पाई पे लेके आएंगे ये इस तरीके से, यानी यहाँ पे हमारा ग्राफ डिफाइंड नहीं है बिल्कुल भी। फिर उसके बाद 2 पाई पे भी हमारा ग्राफ डिफाइंड नहीं है, तो एक डॉटेड लाइन यहाँ पे भी आ जाएगी। देन उसके बाद हमारा इधर -पाई पे भी डिफाइंड नहीं है, तो यहाँ पे भी एक डॉटेड लाइन आ जाएगी। 0 पे भी नहीं है, तो यहाँ पे भी डॉटेड लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। फिर उसके बाद -2 पाई पे भी एक डॉटेड लाइन आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से लाइन आप ड्रॉ कर लेना। तो ये एक ऐसी लाइन है जहां पे हमारा ग्राफ डिफाइंड नहीं है। उसके बाद कलर चेंज कर लेते ताकि आपको क्लियरली दिख जाए कि हम कर क्या रहे हैं। उसके बाद देखो जो -पाई है ना, यहां से देखो π/2 पे वैल्यू क्या है? 1। π/2 कहाँ है? यहाँ पे वैल्यू क्या है? 1। तो ये एक पॉइंट होगा, ये एक पॉइंट होगा हमारे पास। अब देखो जब 0 से π/2 की तरफ अप्रोच करता है तो नॉट डिफाइंड, यहाँ पे नॉट डिफाइंड था ना, नॉट डिफाइंड मतलब ये इनफाइनाइट की तरफ गया है, ठीक है। तो प्लस इंफिनिटी से इसने 1 की तरफ अप्रोच किया। कैसे किया? प्लस इंफिनिटी से कुछ इस तरीके से इसने 1 की तरफ अप्रोच किया। फिर जैसे ही ये π/2 पे 1 हो गया, पाई की तरफ जाते जाते फिर इसने इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच किया। तो यानी कि ये यहां से फिर किस तरफ चला गया? इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर गया। यहां से इनफाइनाइट से 1 की तरफ अप्रोच किया, 1 से फिर अगेन इनफाइनाइट की तरफ निकल गया। फिर आया ये पाई पे हो गया ये नॉट डिफाइंड। पाई पे नॉट डिफाइंड होने के बाद बात आई 3π/2 की। तो 3π/2 पे इसने वैल्यू ले ली -1, जो कि हमारा यहाँ पे था -1। तो -1 देखो ये माइनस इनफाइनाइट से इसने चलना स्टार्ट किया और फिर ये आपका 1 पे गया और 1 से फिर वापस इधर आ गया। तो ये कुछ इस तरीके से इनफाइनाइट से ये इस तरीके से आ गया, ठीक है। तो फिर उसके बाद सेम इधर आपका हो जाएगा, ये इस तरीके से बन जाएगा ग्राफ आपका। देन ये हो गया, देन ये हो गया। अब यहाँ पे ये गया -पाई पे नॉट डिफाइंड हो गया, यहां से 0 पे भी नॉट डिफाइंड था, पर इनके बीच में -π/2 और जो आपका -पाई और 0 उसके बीच में वैल्यू क्या ली इसने?
1 ली, तो ये वैल्यू ली, तो इधर से इनफाइनाइट की तरफ निकल गया, इधर से भी इनफाइनाइट की तरफ निकल गया, कुछ इस तरीके से जाएगा। देन आपका ये पहुंचा माइनस पाई पे ये नॉट डिफाइंड हो गया, माइनस पाई से फिर -3 पाई/2 पे अगेन ये जो वैल्यू ले लेगा ये क्या ले लेगा 1 वैल्यू, तो यहाँ पे ये 1 पे पहुंच गया। 1 से फिर जब -2 पाई की तरफ गए तो फिर से ये इनफाइनाइट हो गया, तो ये कुछ इस तरीके से चला गया। ठीक है, तो ये बन गया आपका कोसिकेंट एक्स का ग्राफ। अगर मैं इसमें से आई थिंक आपने साइन का तो नोट कर ही लिया होगा, तो मैं अब साइन के ग्राफ को हटा दूंगी तो आपके पास यहां से सिर्फ क्या बचेगा, कोसिकेंट एक्स का ग्राफ बच जाएगा। कहने का मतलब ये है कि साइन की हेल्प से हमने कोसिकेंट को ड्रॉ कर दिया। तो ये देखो, ये ग्राफ जो होगा आपका किस तरीके का होगा, यहाँ से इसको इरेज कर देंगे तो ये आपको कोसिकेंट एक्स का ग्राफ मिलने वाला है। यहाँ से ये आपका हट जाएगा तो ये बच जाएगा, देन आपका ये रिमूव हो जाएगा, ये बच जाएगा। तो अब आप देख सकते हो ये आपके सामने जो है ये कोसिकेंट एक्स का ग्राफ, ये क्या है आपका कोसिकेंट एक्स का ग्राफ। ठीक है, तो कोसिकेंट एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ये माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट की तरफ गया, ऐसे ही प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, सारी चीजें आप देखोगे कहाँ कहाँ पे नॉट डिफाइंड है, ये मैंने डॉटेड लाइन से प्रेजेंट किया है। जहां जहां पे ये नॉट डिफाइंड है आपके टेबल से भी आपको क्लियर है। ये अब कोसिकेंट एक्स के लिए बन चुका है, तो यहाँ से हम सारी की सारी वैल्यूज को साइन की डिलीट कर देंगे, तो ये आपका साइन एक्स नहीं बचेगा। कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ यहाँ पे, तो इसको हम हटा देंगे यहाँ से और आपके पास सिर्फ कोसिकेंट एक्स आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ दिस इज द ग्राफ ऑफ कोसिकेंट एक्स। तो कोसिकेंट एक्स के लिए ये आपके पास ग्राफ आ गया है ना। सिंपल बनाना, आपने साइन एक्स बनाया, साइन एक्स से साइन इनवर्स एक्स बनाया, साइन इनवर्स एक्स आपका बन चुका है, डोमेन रेंज सारा आपको पता चल चुका है। फिर आपने कोसिकेंट एक्स बनाया। अब कोसिकेंट एक्स को भी सेम ऐसे ही चेक करोगे आप, कहाँ पे ये एग्जिस्ट करेगा, क्या 1 1 होगा, क्या 1 2 होगा, क्या इसका डोमेन रहेगा, क्या इसकी रेंज रहेगी, तो वो सारी की सारी वैल्यूज आप चेक करोगे। ठीक है, तो ये देखो ये 1 पे मीट करता है, किस तरीके से आपकी टेबल बन जाएगी यहाँ से। तो इसके लिए भी हमारे पास एक डोमेन होगा, इसके लिए भी हमारे पास एक रेंज होगी, और जब हम कोसिकेंट इनवर्स की बात करेंगे तो ये घूम जाएगा। जैसे इसको मूव करवा दिया था ना, तो इसी तरीके से ये मूव कर जाए, तो वो आपको कोसिकेंट इनवर्स एक्स का ग्राफ मिल जाएगा। सेम वे में फिर हम क्या करेंगे, कोस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो देखते हैं कोस एक्स का ग्राफ। अच्छा, कोस एक्स पे मूव करने से पहले मैं इसके डोमेन और रेंज आपको क्लियर कर देती हूँ, ताकि इसके डोमेन और रेंज से रिलेटेड भी कोई डाउट ना बचे। क्योंकि बाकी के जो है कोस एक्स है, कोस इनवर्स एक्स है, सीकेंड एक्स है, सीकेंड इनवर्स एक्स है, टेंजेंट एक्स है, टेंजेंट इनवर्स एक्स है, कोट एक्स है, कोट इनवर्स एक्स है, वो आप ट्राई कर सकते हो। अगर एक चीज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो बाकी बहुत इजीली आप कर सकते हो। तो यहाँ पे अब मेरे पास कोसिकेंट एक्स है। देखो साइन एक्स के लिए मेरे पास क्या था, डोमेन और रेंज। कलर चेंज कर लेती हूँ मैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। इसकी कोई नीड नहीं है तो इसको हम कर देते हैं इरेज यहाँ से। तो ये था मेरे पास कलर, ये यूज कर लेते हैं। जो साइन एक्स था ना, साइन एक्स के लिए जो डोमेन था वो था -π/2 से π/2 और -1 to 1 थी इसकी रेंज। अब मुझे कोसिकेंट एक्स के लिए चेक करना है कि इसकी मॉडिफाइड फॉर्म क्या रहेगी, ये 1 1 on 2 कहाँ पे होगा। देखो पूरी रियल लाइन पे कहाँ डिफाइंड नहीं है, ये 0 पे डिफाइंड नहीं है, ये पाई पे डिफाइंड नहीं है, ये 2 पाई पे डिफाइंड नहीं है, देन ये आपका इधर से भी पाई पे, ये 2 पाई है आपका, यहाँ पे भी ये आपका यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, देन यहाँ पे भी डिफाइंड नहीं है -2 पाई पे, और ये आपका -π, ये आपका π/2 है।
ठीक है, और ये आपका 0 है, 0। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिफाइंड नहीं है, तो इसमें से अगर हम 0 को निकाल दें तो हमारी जो वैल्यू होगी इस इंटरवल पे, ये आपका π/2 वाला था पार्ट थ्रू आउट, और ये आपका -π/2 वाला पार्ट था। इसमें ये जो वैल्यू है और यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ये जितने भी पॉइंट्स आपको मिलेंगे नॉन रिपीटेड पॉइंट्स आपको मिलेंगे, बस 0 को हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा क्योंकि 0 पे ये डिफाइंड नहीं है। तो इसकी जो डोमेन बनेगी हमारे पास वो क्या बनेगी, -π/2 से π/2 -0। तो यहां से हम क्या निकाल देंगे, इसको निकाल देंगे। अब अगर हम रेंज की बात करें तो देखो ये पूरी रियल लाइन को इसने कवर किया है, बट इस रियल लाइन पे -1 से 1 के बीच के पॉइंट्स नहीं है। ये वाले सॉरी इधर -1 से 1 के पॉइंट्स नहीं है, क्योंकि इसका जो ग्राफ बना है ना वो अपवर्ड में बना है, यानी 1 से ऊपर और -1 से नीचे। 1 को टच करते हुए गया है, -1 को टच करते गया है, लेकिन इनके बीच के पॉइंट्स लाई नहीं करेंगे। तो मैं क्या कह सकती हूँ, इसकी जो रेंज जाएगी वो क्या होगी, R में से -1 और 1 को निकाल देंगे। किसको निकाल देंगे, -1 और 1 को निकाल देंगे। तो ये आपके कोसिकेंट एक्स की डोमेन और रेंज आपको मिल जाएगी। क्लियरली देखो ग्राफ से ही हमें पता चला है। अब अगर हम बात करें कोसिकेंट इनवर्स एक्स की, तो इसको उठा के बस ऐसे रोटेट करना है और यहां से आपको रिवर्स करना है। तो ये क्या बन जाएगा, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, R -1 और 1, क्योंकि ये दोनों तो इंक्लूड हुए हैं, बाकी इनके बीच की कोई वैल्यू नहीं आएगी। और कहां तक जाएगा, -π/2 से π/2, और उसमें से कौन निकल जाएगा, 0, क्योंकि 0 पे आपकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है। तो ये कोसिकेंट इनवर्स एक्स के लिए आपके पास आ जाएगा। तो देखो यहां से अगर आप साइन इजीली कर पा रहे हो तो साइन से साइन इनवर्स आप कर पाओगे, कोसाइन यहाँ से कोसिकेंट आप कर पाओगे, कोसिकेंट इनवर्स आप कर पाओगे। उसके अलावा अगर आप कोसाइन कर पा रहे हो तो कोसाइन की हेल्प से आप क्या कर पाओगे, कोसाइन इनवर्स आप कर पाओगे। उसकी हेल्प से आप सीकेंट कर पाओगे, सीकेंट इनवर्स आप कर पाओगे। आप टेंजेंट कर पाओगे, टेंजेंट इनवर्स आप कर पाओगे। आप टेंजेंट की हेल्प से ही कोट, कोटेंजेंट और कोट इनवर्स आप इजीली कर पाओगे। और आपके पास फिर ये दो टेबल होंगी, एक आपकी इनवर्स फंक्शन के लिए और एक आपके सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। तो यहाँ पे आपके पास डोमेन भी है, रेंज भी है, डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, सब कुछ आपके सामने है। तो ये टेबल आप तभी प्रिपेयर कर पाओगे जब आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन अच्छे से पता है, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चों के सामने टेबल होती है और बच्चे इस टेबल को क्रैम भी कर लेते हैं, बट प्रॉब्लम तब आती है जब आप एग्जाम में बैठे होते हो और आप अंडर प्रेशर होते हो और एक भी अगर एक छोटी सी भी मिस्टेक आपसे हो जाती है, आप रिकॉल नहीं कर पाते हो, बाय चांस यहाँ पे ओपन की जगह आप क्लोज इंटरवल लेके चल दो तो आपका पूरा गड़बड़ हो जाता है, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। और आपको पता है कि .1 की भी कितनी वैल्यू होती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इस तरह की मिस्टेक हमें करनी ही नहीं है जब हमें पता है कि हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हमें पता है कि किस तरीके से ग्राफ पे हमें रिप्रेजेंट करना है। तो फिर कोई भी किसी भी टाइप का डोमेन और कोडोमेन हमसे पूछ ले, इनवर्स फंक्शंस का डोमेन और कोडोमेन हमसे पूछ ले, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमसे पूछ ले, तो हम बिना सोचे समझे कॉन्फिडेंटली बता पाएंगे कि ये क्या होगा। तो बच्चों ये था आपका डोमेन और कोडोमेन। बाकी जो भी दो ग्राफ हमारे बचे हैं, एक कॉस का और एक टेंजेंट का, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में करेंगे। तब तक आप साइन, साइन इनवर्स, कोसिकेंट और कोसिकेंट इनवर्स, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्लस उनके डोमेन और रेंज, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से अच्छे से क्लियर करें और ट्राई करें कॉस और टेंजेंट के लिए। बहुत ही सिंपल है, मैं भी आपको करवाऊंगी, बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो क्योंकि स्कोर आपको अच्छा करना है और मैं चाहती हूँ कि मेरी हर एक वीडियो से आपको बेनिफिट हो। टिल देन कीप वॉचिंग और एंजॉय मैथमेटिक्स। थैंक यू।